फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर टेक जुबैर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो हम लोग सी प्लस प्लस में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में करते हैं और लूप्स में करते हैं। जैसे हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं और कैच स्विच फॉर लूप्स। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इनको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, पहला है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। दोस्तों, रिलेशनल क्या होते हैं? इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर साइन और लेस साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो दोस्तों, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए कि दो वेरिएबल के बारे में हम लोग रिलेशन चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक चीज़ डिफरेंस जो मैं आपको शो करवाना चाहता हूँ, एक है डबल इक्वल, एक सिंगल इक्वल। इन दोनों में फ़र्क है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है एज, अगर हम कहते हैं कि एज इक्वल इक्वल 3 तो इसका यूज़ हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कर सकते हैं और लूप्स में कर सकते हैं। इसको हम लोग वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि क्या एज 3 के बराबर है। हम ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि अगर एज 3 के इक्वल है तो हम कोई डिसीजन लेंगे, अगर एज 3 के इक्वल नहीं है तो हम कोई और डिसीजन लेंगे। तो इसका ये मतलब है। दोस्तों, जब हम सिंगल इक्वल रखते हैं तो हम असाइनमेंट करते हैं, इसको कहते हैं असाइनमेंट। हम लोग एच एज अ 3 असाइन करते हैं, मतलब हमारे एच का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 हो गई, जबकि हमारा ये वाला वेरिएबल जो है ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं। एच की ऑलरेडी एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम 3 के साथ चेक कर रहे हैं कि क्या एज हमारा 3 है या नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर्स हैं वो है ग्रेटर देन, यानी लेफ़्ट वाला साइन, लेफ़्ट वाला जो हमारा वैल्यू होगी, जो वेरिएबल होगा, क्या वो राइट वाले से ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये ग्रेटर देन साइन हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से यूज़ करेंगे। और लेस साइन, यानी क्या हमारा लेफ़्ट वाला वेरिएबल राइट वाले से लेस है, कम है, तो हम ये चेक करेंगे, जिसके बुनियाद पर हम लोग एक डिसीजन लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू। दोस्तों, यहाँ पर एक ख्याल रखना है, यहाँ पर आप लोगों ने पहले ग्रेटर साइन यूज़ करना है, फिर इक्वल रखना है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट वाला जो वेरिएबल है वो राइट वाले के, दोस्तों राइट वाले में वेरिएबल भी हो सकता है, आपके पास नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये चेक करेंगे कि लेफ़्ट वाले वेरिएबल राइट के या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ़्ट वाला वेरिएबल राइट से कम हुआ इस सिचुएशन में, तब हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। और अगर इवन ये इसके इक्वल भी आ जाए तब भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अब क्योंकि हमने लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल, तो हम यहाँ पर आते हैं लेस देन इक्वल। इसका मतलब है कि लेफ़्ट वाला वेरिएबल राइट वाले से या तो कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, लेफ़्ट वाला वेरिएबल राइट से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। दोस्तों, नॉट इक्वल, यानी लेफ़्ट वाला वेरिएबल राइट के इक्वल नहीं आना चाहिए, बाकी वो अगर या तो लेस होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। लेफ़्ट और राइट दोनों में सेम वैल्यूज़ नहीं होने चाहिए। इस ऑपरेटर का ये मतलब है। दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर्स। दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी हम लोग यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। इनमें आते हैं एंड और जो हमारे पास लास्ट में है वो है नॉट, जो हमारा नॉट है। तो दोस्तों, एंड वेरिएबल किस तरह काम करता, ऑपरेटर किस तरह काम करता है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि एक लेफ़्ट साइड पर हम लोग कोई स्टेटमेंट देंगे हमारे डिसीजन का, और राइट साइड में हम एक स्टेटमेंट देंगे। तो मतलब लेफ़्ट और राइट पर हमारे पास रिलेशनल जो है ऑपरेटर्स होंगे और दरमियान में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे।
दोस्तों जैसे कोई हम लोग अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन्हें चाहिए कि एज 18 से ग्रेटर होना चाहिए और मार्क्स जो है ना आपके 600 से या तो ग्रेटर होने चाहिए या इक्वल। तो हम इस स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करेंगे? दरमियान में हम लोगों ने एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है, मतलब कि लेफ़्ट वाला जो हमारा डिसीजन है वो भी ट्रू होना चाहिए, राइट वाला जो हमारा डिसीजन है वो भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये सारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। मतलब एज 18 से ग्रेटर होना चाहिए और मार्क्स जो है या तो 600 के इक्वल होने चाहिए या तो 600 के ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये वाला स्टेटमेंट फेल करता है या ये वाला स्टेटमेंट फेल हो जाए, तब हमारा जो प्रोग्राम है, जो स्टेटमेंट है ओवरऑल, वो फेल हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो एंड ऑपरेटर का इस तरह से यूज़ है कि लेफ़्ट और राइट में जो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों के जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आने चाहिए। अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो सारा फॉल्स हो जाएगा। दोस्तों और ऑपरेटर इसके ऑपोजिट काम करता है। और ऑपरेटर इस तरह से काम करता है कि लेफ़्ट साइड में हम जो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और राइट साइड में, इन दोनों में से एक हमारी स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दोनों नहीं। अगर दोनों भी ट्रू हो जाए तब भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। एक भी हमारे पास एक भी हमारी डिसीजन अगर ट्रू हो जाए तब भी हमारा रिज़ल्ट जो है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। दोस्तों और में सिर्फ उस वक्त में फेलियर आता है, उस वक्त में हमारा स्टेटमेंट फेल होता है, हमारा डिसीजन जो है वो फेल होता है, ट्रू नहीं होता, जब लेफ़्ट भी फॉल्स हो जाए, राइट भी फॉल्स हो जाए और लेफ़्ट भी फॉल्स हो जाए। दोनों केसेस अगर फॉल्स हो जाए तब हमारा और ऑपरेटर जो है वो फॉल्स कहलाएगा। अदरवाइज़ और जो है ना, वो एक भी सिचुएशन अगर या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, या अगर दोनों ट्रू है तब भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि लेफ़्ट भी फॉल्स हो, राइट भी फॉल्स हो, तब हमारा जो और ऑपरेटर है वो फॉल्स कहलाएगा। दोस्तों लास्ट में हमारे जो है ना, हम सिर्फ नॉट यूज़ करते हैं। नॉट ये हम लोग बूलियन ऑपरेटर्स का साथ यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे बूलियन एक्स। दोस्तों अगर हम कहें कि नॉट एक्स, तो नॉट एक्स का मतलब होगा कि एक्स इज़ नॉट ट्रू। दोस्तों हम इसका जो प्रोग्राम है वो इफ़ में बनाएंगे तब आपको कुछ खास समझ आएगा। यहाँ पर आई डोंट थिंक थ्योरी में कुछ समझ आए, फिर भी दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर देखना चाहिए कि थ्योरी क्या है, कि नॉट एक्स मतलब एक्स इज़ नॉट ट्रू। अब सिर्फ आपने यही ध्यान में रखना है। अगर हम सिर्फ एक्स यूज़ करें तो मतलब एक्स ट्रू है। दोस्तों इसकी बुनियाद पर फिर हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि अगर एक्स नॉट ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, और अगर एक्स ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज जो कि मिस्टर टेक जुबैर के नाम से है, आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।